नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। साढ़े साथी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न आ रहे हैं और वो सभी कुंभ राशि वाले हैं या फिर मकर राशि वाले हैं। कुंभ राशि की हालत बहुत दयनीय है। कर्जा, बीमारी, मुसीबत, परेशानियां, काम धंधे ठप होने की कगार पे है, संतान का भविष्य अधर्म में है, कर्जा भयंकर हो गया है। ये सब साढ़े साथी के कारण है। मकर राशि पे से साढ़े साथी उतरने वाली है और कुंभ राशि की छाती पे चल रही है, मीन राशि की सर पे चल रही है। मकर, कुंभ, मीन तीनों ही साढ़े साथी से पीड़ित है और ये साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव के कारण ही सभी कुछ नष्ट होता नजर आ रहा है। उन्हीं के लिए पंडित चमन लाल भारद्वाज अमृतसर वाले, जिन्होंने एक स्तोत्र की रचना करी, जिसका पाठ मैं विगत 23-24 वर्षों से कर रहा हूं और वो अद्भुत पाठ है और उसी में वर्णन भी है। इस पाठ को सुने, सुनाएं या पढ़ें, लाभ एक बराबर होता है। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनको अभी से ये पाठ प्रतिदिन सुनना चाहिए और विशेष शनिवार वाले दिन, जो अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो शनिवार वाले दिन जरूर सुने और अपने घर के कमरे में पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और इस पाठ को सुने। पाठ सुनते समय केवल शनिवार को तांबे के लोटे में 2 चुटकी चावल और जरा सा गुड़, चीनी नहीं डालनी, गुड़ खांड डालनी है। इस पाठ को सुनना है। सुनने के बाद वो जल किसी भी पीपल के पेड़ में, नहीं तो घर आंगन में कोई पौधा हो उसमें। तात्पर्य यह है कि वो जल किसी के पांव के नीचे नहीं आना चाहिए। बस इस पाठ को प्रतिदिन सुनेंगे तो और ज्यादा लाभ है। और एक विशेष बात है इस पाठ की कि सुनते ही इसका शुभ प्रभाव शुरू हो जाता है। विशेषकर जो लोग डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव, कर्जे, काम धंधे ठप पड़े हैं, उन पे बड़ी जल्दी इसके इफेक्ट आते हैं। लेकिन प्रतिदिन सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो शनिवार को जैसा बताया वैसा अवश्य करें। ये पाठ अद्भुत है। ये पंडित चमन लाल जी भारद्वाज जी ने, जो अमृतसर के हैं, उन्होंने इसकी रचना की थी और मेरे अनेकों क्लाइंट हैं जो इसका पाठ करते हैं और सबसे बड़ी बात, वो आगे भी इसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लोगों को समझाते हैं। तो अब मैं पाठ शुरू करता हूं, आप भी ध्यान से सुने। ओम प्रां प्रीं प्रौं सहस्रनिश्राय नमः। ओम श्री शनिदेवाय नमः। ओम श्री शनि दशा निवारण स्तोत्रम नमः। आदि गणेश मनाय के, शारदा माता ध्याये, बम भोले के वाक्य में आत्म सुंदर लिखूं बनाए। शनि देव सब ग्रहों में शक्तिशाली जान, देती है जिसकी दशा सबको कष्ट महान। उनकी दशा से बचने का लिखने लगा उपाय, दुख के बदले सुख मिले शनि जो करे सहाय। पद्म पुराण की गाथा को सच्चा है प्रमाण, शनि देव रक्षा करे, करे जो उनका ध्यान। स्तोत्र शनि देव का पढ़े जो शनिचरवार, दशा न व्यापेगी कभी पावे सुख संसार। श्री भोले भंडारी कैलाश पर समाधि में बैठे थे हो बेखबर, हरि नाम नारद जी गाते हुए वहां आए बीना बजाते हुए। झुकाओ शीश स्तुति प्रभु की करी, तो जागे समाधि से शिव लहरी। बड़े प्यार से ऋषिवर को बैठाया, तो नारद जी ने हाल अपना सुनाया। मैं सारा ही ब्रह्मांड फिराया हूँ, नया देख कौतुक में घबराया हूँ।
जिधर देखता हूँ दुखी लोग हैं, सभी भोग उनके बने रोग हैं। स्वर्ण पास है पर नहीं काम आता, शनि की दशा से लोहा बनता जाता। गृहस्थी के घर में रहे नित लड़ाई, कि जिस पे दृष्टि शनि जी की आई, जिसम पर निगाह हो तो बीमार कर दे, यह चलने व फिरने से बेजार कर दे। उम्र को जो देखे तो प्राणों को छीने, यही बन के होनी खजानों को छीने। तके सातवें घर तो मरती लुगाई, जो बच्चों को देखे तो कर दे तबाही। व्यापारी को देखे तो नादार कर दे, यह कौड़ी कौड़ी को लाचार कर दे। शनि ने जहां दृष्टि अपनी है ढाली, भंडारे भरे पल में कर दे वे खाली। यह राजा को देखे तो कंगाल कर दे, अमीरों वजीरों को बदहाल कर दे। पक्की खेतियों पर दृष्टि जो डाले, किसानों के पल में निकाले दिवाले। ये दुनिया मरे काल से कष्ट पाके, जो देखे प्रजा को नजर उठा के। दशा इसकी तकदीर बनती बिगाड़े, भरा घर गृहस्थी का पल में उजाड़े। सभी इससे डरते हैं घबरा रहे हैं, सभी रोते चिल्लाते दुख पा रहे हैं। यह कर्जा बीमारी मुसीबत लड़ाई, शनि की दशा में भरी है तबाही। महादेव शंभु दया कुछ दिखाइए, उपाय कोई सोच कर तो बताइए। शनि की दशा से बचे कैसे प्राणी, करे काम क्या जिससे होवे ना हानि। सुन नारद की प्रार्थना बम भोला हर्षाए, शनि दशा से बचने का कहने लगे उपाय। सुनिए ए ऋषिराज जी, शनि है ग्रह बलवान, काल रूप मस्तक जटा दुखों का मेहमान। रघुवंश में हुए है दशरथ एक नरपाल, एक दिन राजा से कहा ज्योतिषियों ने हाल। शनि रोहिणी भेद कर आगे बढ़ना चाहे, असुरों और देवों के सिर कष्ट भयानक आए। दुनिया में पड़ जाएगा ये राजन महाकाल, दुख से पीड़ित रहेगी प्रजा ये 12 साल। चक्रवर्ती राजा आप ही करिए कोई उपाय, शनि देव की दृष्टि से ये सृष्टि बच जाए। दशरथ रघुवंश यह सुनकर हुए बेचैन, धनुष उठा लिया हाथों में भरे क्रोध से नैन। अस्त्र शस्त्र साथ ले रथ पर हुए सवार, 1.25 लाख योजन गए सूर्य मंडल पार। नक्षत्र मंडल में जब पहुंचे धनुष उठाए, दिव्य अस्त्र को देख कर गए सभी घबराए। शनिदेव भयभीत हो बोले मन मुस्काए, राजेंद्र तेरा हुआ पूरा सभी उपाय। देव असुर योगी मुनि रिद्धि सिद्धि नर नार, मेरी दृष्टि से सभी होवें जलकर छार। तेरे उद्दम तेज और बल से खुशी मनाए, दूंगा मैं वरदान वो जो तू मांगना चाहे। राजा बोले यदि है मुझ पर आप दयाल, यही मुझे वर दीजिए पड़े कभी ना काल। रोनी भेद करके आप कभी ना आगे जाओ, पढ़े जो स्तोत्र तेरा उसे ना कष्ट पहुंचाओ। ऐसा ही होगा कहा शनिदेव बलवान, सुनने लगे स्तोत्र को करके नीचा ध्यान। तभी राजा दशरथ ने मस्तक झुकाया, बड़े प्रेम श्रद्धा से स्तोत्र गाया। विनय हूं मैं कर जोड़ 100 बार करता, शनि देवता को मैं नमस्कार करता। कृष्ण वर्ण और नील शंभु समाना, करे उलट और पुलट पल में जमाना। तेरा रूप भयानक है मस्तक जटाएं, अगन जैसी आंखें हैं नीची निगाहें। महाकाल सम है ये आकार तेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। दबा पीठ में पेट तेरा भयंकर, तेरी दृष्टि से हीरे हो जाते हैं कंकर। है दाढ़े भी लंबी व दांत नुकीले, शबीरों मोटे खुश्क चमकीले। है फैला हुआ जिस्म साकार तेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। तेरी चाल धीमी में जादू भरा है, तेरी दृष्टि में काल सबका धरा है। बलि मुख हो हर चीज को खा जाने वाले, हो काली घटा बन के छा जाने वाले। भस्म देखो तप करके तुमने किया है, सदा योग में रह के बलिए लिया है। गृहस्थी को हर बार तलवार तेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। कश्यप पुत्र सूर्य के नंदन हो स्वामी, हर एक जीवन के दुख के बंधन हो स्वामी। जो होते हो कुछ खुश तो तख्त ताज देते, जरा रूठने से सभी छीन लेते। भस्म करने की शक्ति तेरी निगाह में है, सर्वनाश है तेरी एक ही दशा में।
यह दुखी और दरिद्र है परिवार तेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। दशा आने से पहले बेचैनी आए, समय संपत्ति सुख दुख सभी को मिटाए। दशा हटती हटती भी पामाल कर दे, हर एक को निगाह तेरी कंगाल कर दे। मगर फिर भी दिल में दया जब भरे तू, मुसीबत टले नजर नीची करे तू। तेरी तिरछी चितवन है बेआस करती, और सीधी नजर है सर्वनाश करती। निगाह नीची बनती दर्द की दवा है, करो बंद आंखें तो होता भला है। छुपा है इसी में सभी प्यार तेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। चमन जो दशा आई मन घबराया, किया ध्यान तेरा स्तोत्र बनाया। शनिवार को पढ़ के है अजमाया, बिगड़ता हुआ काम झट रास आया। हुआ दूर दुखों का एकदम अंधेरा, शनि देव को है नमस्कार मेरा। शनि देव सुन स्तुति मंद मंद मुस्काए, दोनों आंखें मूंद कर दीना वर हर्षाए। जो प्राणी स्तोत्र है पढ़े या सुने सुनाए, दशा न वापेगी मेरी सुख संपत्ति वह पाए। आयु 8वें चौथे या जन्म लगन में आए, मृत्यु देता हूँ सदा यह है मेरा न्याय। और घरों में करता हूँ मिल औरों संग काम, फिर भी दबते रहते हैं मुझसे ग्रह तमाम। खुश होकर स्तोत्र से देता हूँ वरदान, इसी उपाय से करूँ मैं सबका कल्याण। एक मन होके पवित्र जो मेरी शरण में आए, प्रतिमा सुंदर लोहे की ले काली बनवाए। शमी पत्र और तेल से पूजे श्रद्धा धार, उड़द भात तिल लोहे से करे मेरा सत्कार। काली धेनु दान में देवे मेरे नाम, स्तोत्र पढ़े प्रेम से करे मुझे प्रणाम। मुझको राजी करने का यतन यही आसान, शनिवार स्तोत्र पढ़कर करे प्रेम से ध्यान। प्रतिज्ञा मेरी अटल सुन राजन धर ध्यान, स्तोत्र का पाठ सुन करूं नहीं नुकसान। दूसरे दुष्ट ग्रहों से भी मैं जान बचाऊं, स्तोत्र पढ़ने से मैं बिगड़ी चमन बनाऊं। 6 शनिचरवार जो पूरी तेल बनाए, मेरे नाम पर कौओं और कुत्तों को खिलाए। तिल और उड़द का भात भी अक्षमीप ले जाए, संग में तेल की पूरी को शनिवार धराए। सूरज सन्मुख बैठकर स्तोत्र पढ़े जाए, उसको किसी प्रकार का कभी कष्ट न होए। पाकर इस वरदान को दशरथ हुए रवान, मार्तलोक राजधानी में पहुंचे जल्दी आन। शहर ढिंढोरा दे दिया जो चाहे कल्याण, स्तोत्र पढ़कर करें शनिदेव का ध्यान। स्तोत्र के पाठ ने दशा वो दीनी टाल, सुख से सब रहने लगे होकर मालो माल। सूरज नंदन का चमन है ऐसा प्रभाव, तुम भी पढ़ो स्तोत्र को मनोवांछित फल पाओ। महादेव जी ने कहा सुन नारद मुनि राय, शनि दशा से बचने का है ये सरल उपाय। मात लोक के जीव ये दुखों से बच जाएं, प्रेम सहित स्तोत्र ये है पढ़े या सुने सुनाए। कथा ये पद्म पुराण की निश्चय करके मान, चमन चाहे कल्याण तो कर भगवान का ध्यान। साढ़ सती के वास्ते दिन 27 पाठ, 4 रोज पढ़ लेने सोए होवे 108। प्रति शनिचरवार जो पूजे विधि अनुसार, प्रतिमा लोहे की बना मन में निश्चय धार। चमन सत्य संकल्प से चल जाए तदबीर, बन जाएगी एक दिन बिगड़ी यह तकदीर। मन में धीरज धार कर सबर से समय गुजार, चमन भजन भगवान से होगा बेड़ा पार। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सहस्रनिश्राय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सहस्रनिश्राय नमः। ओम श्री शनिदेवाय नमः। तो दोस्तों ये है शनि स्तोत्र, 7.5 उसके लिए बेहतरीन, किसी की भी 7.5। शनि की महादशा है उसके लिए भी बेहतरीन। तुरंत आप 1 हफ्ते में ही परिणाम अच्छे सुखद आपको मिलने लगेंगे। लेकिन इसका पाठ नित्य सुनने से परिणाम शीघ्र लाभ और लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। अब मैंने आपको कहा ना कि मैं
23 सालों से ज़्यादा हो गए मैं इसको पाठ करते हुए, और आज तक इसके अशुभ प्रभाव नहीं मिले। डिप्रेशन टेंशन के लिए तो जिनको भी मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उसके लिए तो रामबाण है। बाकी कुंभ राशि वालों का अभी अगले 2.5 साल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि में आ जाएंगे और ये उतरती 7.5 बड़ी कष्टदायक होती है। तो दोस्तों इसको सुनना ना भूलें, और इसके सुनने के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, सुखद दुखद, वो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर शब्दों में कोई शब्द नहीं समझ आया तो मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन सुनना इसी तरीके से, अपने शब्द नहीं जोड़ने, क्योंकि आपको धन्यवाद देना चाहिए पंडित चमनलाल भारद्वाज जी का। स्वर्गीय पंडित चमनलाल भारद्वाज जी अमृतसर वाले, उनका स्वर्गवास हो चुका है काफ़ी समय पहले। ये उनकी एक रचित ऐसी अद्भुत जो शनि के दोषों का हरण कर लेती है, ऐसा स्तोत्र, ऐसी कविता है। राम राम दोस्तों, सीताराम।